नमस्कार दोस्तों। 3 दिसंबर 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी बोली थी, अब ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास याद रखेगा। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो किया जो वह कभी सोच नहीं सकता था। पहली बार यह स्थिति है कि भारत का पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, देश के नेता प्रतिपक्ष, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम सरकार के हर कदम में साथ हैं। आप कड़े से कड़ा एक्शन लो और ऐसा एक्शन लो कि इतिहास याद रखे। हम साथ खड़े, पूरा विपक्ष साथ खड़ा है। लेकिन आज फिर जब ये घटना होती है और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान के उन हिस्सों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा जो आतंक को पालते हैं। पाकिस्तान के उस हिस्से को जिसको हम बार बार कहते हैं कि वह कश्मीर का हिस्सा भी हमारा है, हमारी सेनाएं वहां घुसेंगी और उसे अपने कब्जे में ले लेंगी और कहेंगी कि हां, ये देखिए तिरंगा फहर गया। लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जो मिसाइल हमले किए गए, वो हमले भारत के, जो बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की, कि हमने 9 स्थानों पर स्ट्राइक की और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया, उनके लोगों को मारा। लेकिन जो असली सरगना है अजहर महमूद, और उसको आखिर क्यों नहीं अब तक मारा गया और क्या है वजह और क्यों है, तो मसूद अजहर जो है, वो मसूद अजहर ही तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है। सन 2000 में वही जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आतंकी हमले के लिए दोषी था, वही जो है उरी हमले के लिए दोषी था, वही पठानकोट हमले के लिए दोषी था, वही पुलवामा के लिए दोषी था और वही पहलगाम के लिए दोषी है। और ये है कौन? ये वही मसूद अजहर है जिसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उसके साथियों के साथ में कंधार विमान अपहरण के मामले में सौदेबाजी में छोड़ा था, उसके साथियों सहित छोड़ा था। वो रंगबाजी करते हुए चला गया था। और छोड़ने जाने वाले में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी के खास जसवंत सिंह जो मंत्री थे, और उसमें अजीत डोभाल जो आज के देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो थे। और वो छोड़ के आए 1999 में, और उसके बाद उसने आग लगा दी इस देश में कोई ठिकाना छोड़ा कहां था। सन 2000 से शुरू किया तो आज तक भारत में जो आतंक के तमाम घटनाएं हैं, चाहे मुंबई का ब्लास्ट हो जो 26/11 का, या उसके अलावा आदर्श हो, तो तमाम आतंक को पनाह देने वाले क्या, अब इस मिसाइल हमले से उसके परिवार के 10 लोग मारे गए, उसकी उस मस्जिद और मदरसे पे कुल 14 लोग मरे हैं, जिनमें 10 उसके परिवार के हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और दूसरे। उसको क्यों नहीं मारा? वह हर बार क्यों बच जाता है? उसे अंतरराष्ट्रीय अपराधी घोषित किया जा चुका है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? समस्या यहां खड़ी है। और जब यह खड़ी हो तो चिंता होती है। पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने उनके 5 विमान मारे हैं, जिनमें 3 राफेल हैं, और इसके अलावा उन्होंने तमाम सारे जगह पे हमारे सैनिक और नागरिकों को मारने का दावा किया है। जो हमारे यहां अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकारी उससे पुष्ट है, उसमें
सीमा पर हमारे 15 से अधिक नागरिक मारे जा चुके, यानी 1.5 दर्जन नागरिक हमारे मारे जा चुके और 5 दर्जन नागरिक हमारे घायल हैं। और हम वहां जब करते हैं तो वहां हमने जो लोग मारे हैं वो 26 लोगों का आंकड़ा आता है। घायलों की संख्या उनके यहां भी करीब 46 है। तो हम कौन सा बदला ले? सवाल तो खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश के अर्धसैनिक बलों के साथ खड़े हैं और अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि आज यही हमारी जरूरत है, क्योंकि देश सर्वोपरि है। और इसलिए हम देश से अपने सवाल भी करते हैं और जवाब भी मांगते हैं। आज जब सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ब्रीफिंग के लिए, मीडिया ब्रीफिंग के लिए जिनको जिम्मेदारी सौंपी, उनमें कर्नल सोफिया कुरैशी थी, जो पिछले 3 पीढ़ियों से, जिनके ग्रैंडफादर भी सेना में थे, फादर भी सेना में, वो खुद हैं, उनके पति भी हैं, और इस तरह से। और उसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह को कमान सौंपी, और इन सबको लीड कर रहे थे हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री। और जब विक्रम मिश्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, वही बात कही जो हम आपको बताते आ रहे हैं, लंबे समय से बताते आ रहे हैं। वो क्या है? वो यह कि पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर का टूरिज्म पूरी तरह खत्म हो जाए। वो वहां की अर्थव्यवस्था की एक ताकत है, वो खत्म होगा तो वहां के लोग लाचार होंगे और उसके लिए, आतंक के लिए उपजाऊ जमीन तैयार हो जाएगी। यदि काम धंधा वहां अच्छा चलेगा तो पाकिस्तान को जगह नहीं मिलेगी। यानी वो इसकी रीढ़ तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर का कारोबार, पर्यटन और सब कुछ अच्छे से चले और वहां सुख शांति हो। यही बात हम आपसे कह रहे थे जब आप लोग कश्मीर टूरिज्म पे जाने से डर रहे थे और तमाम चीज, जबकि सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं। निश्चित रूप से पहलगाम में, बैसरन घाटी में सुरक्षा चूक हुई है और वह चूक सामान्य नहीं थी, वह अपराध है, क्योंकि सरकार को पता था, इंटेलिजेंस इनपुट थे, यह बात सामने आ चुकी है कि वहां आतंकी हमले हो सकते हैं, बावजूद इसके सरकार ने नहीं किया। लेकिन उसके कारण जो घटना हुई उसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया, दुनिया को दहशत में डाल दिया और कश्मीर के टूरिज्म को खराब करने का काम हुआ। यानी हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वहां का टूरिज्म खराब कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात जो उन्होंने, विक्रम मिश्री ने कही, वो यह कही कि पाकिस्तान का मकसद है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे हो पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में। यानी पूरे भारत दंगे में फंस जाए, हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता की नफरत में फंस जाए और आग लग जाए। और इसीलिए उसने लोगों के धन पूछ के गोली मारने का काम किया, सिर पे गोली मारने का काम। इसीलिए उसने महिलाओं को कहा कि अपनी सरकार को जाके बताना। यानी वो भावनात्मक रूप से इस तरह से पैदा करना चाहता है कि देश में दंगे फसाद हो और इसी तरह की घटनाएं। जी हां, जब ये घटनाएं होती हैं तो सवाल आते हैं। मैं छोटी सी चीज दिखाऊंगा। ये 3 महिलाएं हैं। इन 3 महिलाओं को एंटी नेशनल, एंटी नेशनल, एंटी नेशनल कह के नफरत फैलाई जाती है, क्योंकि इन्होंने सही बात की। चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे विनेश फोगाट हो, या चाहे वो हिमांशी स्वामी नरमल हो, वो जिसके पति विनय नरवाल शादी के 7वें दिन ही इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, उस चीज का शिकार। और इस नफरत को भड़काने वाले लोग कौन हैं, यह भी देख लीजिए। ये लोग हैं जो आग लगाते हैं। और ये क्या है, जयपुर के एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्ति को खंडित किया गया, और जब जांच हुई, हिंदूवादियों ने खूब हंगामा किया, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, भाजपा के लोगों ने खूब हंगामा किया। और जब पकड़ा गया आरोपी, तो आरोपी निकला सिद्धार्थ सिंह।
यानी कोई मुस्लिम नहीं था। लेकिन हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलानी, इसके जरिए हमने अपने उत्तराखंड में वहां के टूरिज्म को खराब करने का काम किया है। हमने जम्मू कश्मीर में यही काम किया है, हम देश के तमाम हिस्सों में कर रहे हैं। तो क्या हम पाकिस्तान के मददगार हैं? जो पाकिस्तान चाहता है हम वो करें। वो यही तो चाहता है कि हिंदू मुस्लिम में लड़े। भारत लड़ा नहीं इसलिए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा। भारत सेकुलर था इसलिए तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन पाकिस्तान सांप्रदायिक देश था, मुस्लिम कंट्री बना और वो नीचे जाता चला गया और बुरी स्थिति में फंसा हुआ। तो यह स्थिति होती है कि इस देश में जाति और धर्म के नाम पे सारी हिंसा होती है। और इसका एक अमेठी के गौरीगंज में देखने को मिला, जहां एक दलित युवक को डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ। उसमें दबंगों ने दलित युवक को बुरी तरीके से पीटा और पीट पीट कर मार डाला। तो यही हो रहा है, कहीं आप मुसलमान को पीट के मारोगे, कहीं दलित को मारोगे, और जब ये करोगे तो आप पाकिस्तान का काम करोगे। यह बात विक्रम मिस्त्री की बात से साबित हो जाती, जो बात हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। इसके अलावा भी यदि आप देख लें, देश के अंदर ऐसी तमाम घटनाएं हो रही, उन घटनाओं पे गौर करें तो आप देखेंगे कि इस देश में झूठ की बुनियाद पे सारी चीजें खड़ी। पाकिस्तान ने हमारा नुकसान किया, हम इस पर बात भी नहीं कर रहे। हम यह बखान कर रहे हैं, भाजपाई यह बखान कर रहे हैं कि मोदी जी ने पता नहीं कर लिया। मोदी जी ने नहीं कर लिया, इस देश की सेना ने किया है। और वह सेना तब भी वह नहीं कर पाई जो उसे करना था, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता उस स्तर तक नहीं मिली। नहीं तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को सिर्फ धमकी नहीं दी थी कि ऐसा सबक मिलेगा, उन्होंने करके दिखा दिया था। पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिए थे, दुनिया का भूगोल बदल दिया था और अपने मुताबिक सरकार बनवाई थी। तो आज मौका था हमारे पास कि हम जम्मू कश्मीर पूरा जो वास्तव में होता था, जो होना चाहिए, वह हमारे पास होता। इसी बहाने को लेकर हमारी सेना वहां घुस सकती थी, लेकिन नहीं। आज उरी हो, कुपवाड़ा हो और जगह हो, बुरी स्थिति है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और इस घटना के बाद में उनकी हालत बिगड़ी हुई है। और जब आप ये सब देखेंगे तो आप कहेंगे क्या हो रहा है। आप वह देखिए जो भटिंडा में हमारा विमान मार गिराया गया है, उसका आप चित्र देख लीजिए। ये भटिंडा है पंजाब में, जहां पर यह घटना हुई है। इसी तरीके से तमाम घटनाएं हो रही हैं। कुपवाड़ा में जिस तरीके से लोगों के घर टूटे हैं, लोग मर रहे हैं, वो अपने आप में चिंताजनक। इतना सब होने के बाद भी हम यदि शांत बैठे और हम इसमें अपनी वीरता समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो शायद कोई बहुत अच्छा नहीं कर दिया। राहुल गांधी ने डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग ग्रुप। अब आप समझ सकते हैं, जब इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा हो, सब कुछ मिल रहा हो, तब एक्शन क्यों नहीं हो रहा। समस्या यहां खड़ी है। आप बदले की बात करते हैं, आप देखिए कुपवाड़ा में, भारत में जो स्थिति है, ये पाकिस्तान ने जो हमारे यहां हमले किए हैं, उसमें घरों टूटे हैं और चीजें टूटी हैं और जो हालत हुई है, यह हालत है, यह आप देखिए। तो ये सारी स्थितियां चिंताजनक हैं। इनको हमें रोकना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि पाकिस्तान की यह हिम्मत नहीं हो। हमने यही तो किया था 1971। उसके बाद में 99 तक पाकिस्तान हमारी तरफ देख नहीं पाया था। सरकार सिर्फ गाल बजाने के लिए, ताली थाली बजवाने के लिए
इस डिजिटल एरा में वो मॉक ड्रिल के नाम पे बिजली बुझाओ, ये करो वो करो बता रही। अब तो गूगल के उसमें आप लोकेशन सेट करिए, सीधे उस पर वार होता है, जरूरत ही नहीं है इन सब चीजों। और इसी तरीके से तो हमने स्ट्राइक की है, अपनी जो मिसाइल्स और दूसरी चीजें करी हैं इसी के जरिए छोड़ी। तो अब आप इस बात को समझिए कि जिस जीपीएस का इस्तेमाल करके हम यह कर रहे हैं वही चीजें तो है। तो आप इसकी बजाय सिक्योरिटी के प्रॉपर व्यवस्था कीजिए। आप यह कीजिए कि आप कैसे, जब हमले होंगे तो आप कैसे बचेंगे यदि नागरिक क्षेत्रों में होंगे, और जो निर्दोष नागरिक हमारे सीमा पर मारे जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। वो 26 मरे थे, आज करीब उतने ही मर गए सैनिक और नागरिक मिला के। तो अब आप सोचिए, सैनिक नागरिक मिला के हम जितने पाकिस्तान में मारने की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा वो हमारे मार। हमें चिंता करनी चाहिए कि हम किस बात की ताली थाली बजाएं। सच को देखिए, समझिए, यह हमारी ड्यूटी है, हम सच बताएं। सरकार चेते न चेते उसका काम। जय